हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चंस लेके आए हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो कैसे इसको करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, और दूसरा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा Sn वाला, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और यही हम लोग यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सर्च क्या करना है, एक तो a मतलब फर्स्ट टर्म और a9 मतलब 9 टर्म निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं S9 से। तो Sn का फॉर्मूला लिख देता हूँ, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, और जहां जहां वैल्यू दी हुई है गिवन में उसको पुट अप कर देते हैं। चलिए Sn की जगह लिखता हूं S9। तो यहां आ जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू पता ही नहीं है, सर्च करना है, प्लस n की जगह पे आएगा 9 माइनस 1d कितना है 5, यहां पर ब्रैकेट क्लोज। S9 की वैल्यू दी है 75, मैं यहां पर लिख देता हूं इज इक्वल टू n/2, यहां पर आएगा 2a, यहां पर आएगा 8, यहां पर आएगा 5 ब्रैकेट क्लोज। फिर हम लिखते हैं 75 इज इक्वल टू n/2, यहां पर आएगा आपके पास 2a प्लस का 8 5 जा 40। हम क्या करते हैं, अब यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, या फिर इसको 2 इधर ट्रांसफर कर देते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, डिवाइड वाला इधर चला जाता है। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 9, यहां पर आएगा 2a प्लस का 40। 75 को 2 से करेंगे तो आएगा 150 इज इक्वल टू, यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 2 जा 18, साथ में a, यहां पर आएगा 9 4 जा 36, साथ में 0। अब 360 को हम कर देते हैं लेफ्ट हैंड में ट्रांसफर। चलिए इसको यहां पर लाइन खींच देते हैं, तो बनेगा 150, यहां पर कितना आ जाएगा माइनस का 360 इज इक्वल टू 18a। चलिए यहां तक ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, 360 माइनस 150 तो आएगा 210। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन। किसके इक्वल आएगा 18a, या फिर 210 जो माइनस का उसके नीचे क्या लिख देंगे 18, किसके इक्वल आएगा 1। तो हम देखेंगे तो ये किसी की टेबल में कट रहा है क्या, तो यहाँ लिखेंगे 17 3 जा, यहाँ पर 6 3 जा, 3 2 जा, 35 2 जा, और कहीं से कटिंग हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 35, यहाँ पर क्या आ गया नीचे 3, किसके इक्वल आएगा a के, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 35/3। ये आपका a का वैल्यू है। a की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि आप कुछ सिंपल फॉर्म में सोच के चले और उसी को ढूंढने लग जाए तो गलत हो जाएगा। जो भी आ रहा है फॉर्मूला पुट करने पर वो आंसर फाइनली आपका राइट ही होगा। चलिए अब हमें निकालना है a9। तो a9 के लिए हम लोग फॉर्मूला an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो लिखना है a9, लिख देते हैं a9। अब a9 में a कितना है माइनस का 35/3, प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 9 आ चुकी है, 9 माइनस 1, और d यहाँ पर हमें दिया हुआ है 5। तो माइनस 35/3 प्लस 9 माइनस 1 होता है 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है 5, तो यहाँ आ गया माइनस का 35/3 प्लस का 40, इसके नीचे आ गया 1। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम मैं इस तरफ कर देता हूं, तो यहाँ पर अपने पास आएगा 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 को माइनस 35 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस का 35। वहीं पर अगर 3 को हम डिवाइड करेंगे 1 से तो आएगा 3, और जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 3 4 जा 12, साथ में आएगा 0। ये किसके चल रहा है वैल्यू, a9 की वैल्यू चल रही है। अब a9 कितना हो जाएगा, 120 में से आप 35 माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा 85 डिवाइड बाय 3। गलती माइनस लगाने की ना करें, क्योंकि बड़े नंबर के आगे क्या साइन दिया हुआ है प्लस का, तो आंसर आएगा प्लस का, मतलब a9 जो है वो आपको मिल चुका है 85/3। चलिए ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ये नोट हो गया होगा आपका, चलिए मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है
वो हम कैसे करेंगे वो देखिए। यहां पर दिया है हमें कि n और an फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या होगा, a दिया है, d दिया है, sn दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले शुरुआत ही क्या करेंगे, an वाला लेंगे ही नहीं, हम सीधा लेंगे sn वाला। तो sn क्या होता है बच्चों, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1, साथ में क्या आ जाएगा d। sn देखेंगे तो हमें कितना मिला है, 90 मिला है, तो 90 लिख दीजिए। पर n हमें अभी भी पता नहीं, क्योंकि n तो हमें सर्च करना है, तो उसको n/2 रहने दीजिए। यहाँ पर 2a लिखा है, तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो 2 इंटू 2 कर दीजिए। n अभी भी सर्चिंग में है, तो n को n ही रहने दीजिए, और d की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 8, उसको लग दीजिए। तो 90 इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर डिवाइड में है, दूसरी तरफ ट्रांसफर करने पर मल्टीप्लाई बनेगा। यहाँ पर आएगा n, यहाँ पर आएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू n 8n, यहाँ पर आएगा माइनस का 8। तो ये हो गया अपने पास 180 इज इक्वल टू n, यहाँ पर क्या आएगा 8n, और आप देखेंगे 4 माइनस 8 कितना होता है, माइनस का 4। तो 180 इज इक्वल टू 8n इंटू n कितना होगा, 8n स्क्वायर, 4 इंटू n कितना हो जाएगा, 4n। थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, एक तरफ ले आते हैं। तो 8n स्क्वायर इस तरफ पड़ा हुआ है, माइनस का क्या है 4n, इसको हम इस तरफ ले आते हैं, तो कितना होगा माइनस का 180। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इस तरफ का नंबर इधर आया, तो ये क्या बचेगा 0। या फिर इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, तो आएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180, किसके इक्वल आएगा, 0 के। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 की जगह पे 4 भी कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लिया तो यहाँ आएगा 2n स्क्वायर, यहाँ पर क्या 4 बाहर आया तो n बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 45, किसके इक्वल आएगा 0 के। अब 4 क्या होता है, हम नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 0, और 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 किसके इक्वल आएगा बच्चों, 0 के। अब आगे वाला मैं यहाँ पर आपको सॉल्व कर देता हूं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये आ गया है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि इसका फैक्टराइज करें, और दूसरा तरीका होता है कि इसकी वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करके निकालें, डी निकाल करके। तो हम चाहते हैं कि इसको हम फैक्टराइज करके कर लें। तो यहां पर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं। तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो रूल क्या है फैक्टराइज का, कि पहले नंबर और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए। जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस का 90n स्क्वायर। अब बीच वाले नंबर को ऐसे पार्ट में ब्रेक कीजिए कि उसका प्लस या माइनस जो भी होगा वो क्या आएगा, माइनस n आएगा। पर उन्हीं दो नंबरों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, माइनस का 90n स्क्वायर आना चाहिए। तो हम सीधा कर देते हैं 2n स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, माइनस का 10n प्लस का n। 10 माइनस 9 कितना होता है 1, पर बड़े के आगे माइनस है तो माइनस का n। माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों 45 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, साथ में n भी, तो क्या बचेगा n माइनस 5। यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा n माइनस 5, किसके इक्वल आएगा 0 के। तो n माइनस 5 दो बार है तो एक बार लिख दीजिए। n माइनस 5 के पहले कितना है 2n, बाद में कितना है प्लस n, किसके इक्वल आएगा 0 के। तो n माइनस 5 कितना हो गया 0। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 5। यहाँ पर और लिखिए, तो 2n प्लस 9 कितना आएगा बच्चों 0। तो यहाँ पर 2n कितना हो जाएगा माइनस 9, n कितना हो जाएगा माइनस का 9/2। ये वैल्यू आप कभी भी नहीं ले सकते हैं, जो n की वैल्यू आपको नेगेटिव में मिले, फ्रैक्शन में मिले, वो वैल्यू आप कभी भी नहीं ले सकते हैं। दिस वैल्यू कांट बी टेकन, दिस वैल्यू कैन नॉट बी टेकन। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, नेगेटिव में नहीं आएगी। वो आप हरदम बात को याद रखेंगे। तो n की वैल्यू हम कितनी लेके चलेंगे, 5 लेके चलेंगे। यहाँ पर n की वैल्यू 5 तो आ चुकी है। अब हमें क्या सोल्व करना है, an निकालना। तो an कैसे निकालेंगे, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा सोल्व कर मिटा करके आपके लिए an निकाल देता हूं। तो an कैसे निकलेगा, ये लीजिए। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 साथ में d। पर n की वैल्यू हम लोग ले आए हैं 5, तो a5 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है 8 है, इसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 2 प्लस
इसको भी थोड़ा सा मिटा दें, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो यहां पर आ गया 4 ब्रैकेट में, यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में 8 लिख दीजिए, बिना ब्रैकेट के लिखिए क्योंकि ऊपर भी आपने ब्रैकेट नहीं बनाया। तो 2 प्लस 4 8 जा 32, तो यहां पर आ गया 34, किसकी वैल्यू, a5 की वैल्यू। तो a5 की वैल्यू 34 और n की वैल्यू 5, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।